अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे CSS के बारे में। स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर CSS के बेसिक्स हमें बता दें, इसका स्कोप क्या है, इसमें ग्रुप्स कौन से होते हैं, इसमें सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, किस डिग्री के बाद अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होती है, सैलरी कितनी होती है, प्रोटोकॉल, ये वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें डिफ़िकल्टी कितनी होती है, पासिंग रेशो कितनी होती है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। पहले 28 थी, अब 30 ईयर्स कर दी गई है। 21 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 30 साल से अबव आपकी एज नहीं होनी चाहिए 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर को आपकी एज काउंट की जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही देखा जाता है कि अगर आप 21 साल से कम हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और अगर आप 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज है तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप किस डिग्री की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री आपकी हो, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जब आपकी 14 साल की तालीम मुकम्मल हो चुकी होती है, BA हो, BSc हो, BCom हो या इससे इक्वल कोई भी डिग्री हो, उसकी मिनिमम सेकंड डिवीजन और 45% मार्क्स ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर CSS। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन से चूज़ करने चाहिए, किस तरह से चूज़ करने चाहिए सब्जेक्ट्स, तैयारी कैसे करते हैं। खैर ये नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों की ख्वाहिश हुई तो इस पर हम मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले 600 नंबर के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड देन आपके 600 नंबर के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, और 300 नंबर का आपका वाइवा होता है, इंटरव्यू जो होता है। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका ऐसे 100 नंबर का विदाउट एनी MCQs, इसमें से 40 नंबर वाला पास होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से 40 नंबर वाला बंदा पास होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से 33 नंबर वाला बंदा पास होता है। 33% मार्क्स आपके चाहिए होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से, 40% मार्क्स आपके चाहिए होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से, और ओवरऑल जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं फॉर CSS अपॉइंटमेंट वो आपको चाहिए होते हैं 600 नंबर, 50%। अगर आपके 600 नंबर हैं आउट ऑफ 1200 तो आप एलिजिबल हैं। आप उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपके मार्क्स निकल जाएंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट होगी, मेरिट देखा जाएगा कहाँ पे आप लैंड कर रहे हैं, देन उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी कि होती है नहीं होती, आपकी एलोकेशन की जाती है नहीं की जाती। ये बाद में पता चलता है जब आपके पेपर्स हो जाते हैं, जब आपका इंटरव्यू हो जाता है। पास करने के लिए 600 नंबर चाहिए होते हैं ओवरऑल। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट लिस्ट होती है कि आप एलोकेशन होगी आपकी या नहीं होगी, ये बात की बातें होती हैं। अब इसमें से 12 सब्जेक्ट्स में से 100 नंबर का जो ऐसे होता है, इंतहाई सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता, बेसिक्स का भी नहीं पता, वो मैं आपको क्लियर कर सकूँ। 1100 नंबर के जो आपके पेपर्स होते हैं विदाउट ऐसे, आपके 1100 नंबर्स के उसमें से 20 नंबर के MCQs होते हैं और 80 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होता है। 20 नंबर के MCQs होते हैं हर पेपर के। ऐसे आपका विदाउट एनी MCQs होता है। 100 नंबर का ऐसे होता है, 40 वाला बंदा पास होता है। 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। 2500-2600 वर्ड्स का ऐसे जो आपका वो एक्सेप्टेबल होता है, उस पर मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है, जो लास्ट हमने स्कोर कार्ड देखे स्टूडेंट्स के, DMCs देखी, उसमें ये था कि 40 नंबर पे ही स्टूडेंट्स को पास किया गया था। बहुत सारी, इवन के 2020 का जो रिज़ल्ट आया था उसमें 80% स्टूडेंट्स वो थे जो 40 मार्क्स पे पास हुए। अगर एक नंबर भी कम जाता, कट हो जाता, देन वो बंदा फेल था। एलोकेशन तो बड़ी दूर की बात है, वो एग्ज़ाम्स में से फेल था। ये चीज़ लक बहुत डिपेंड करती है इस पर। CSS में लक बहुत डिपेंड करती है। एक DMC मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, होपफुली मेरे मोबाइल में हो, नहीं तो अगर इसी मोबाइल में हुई तो मैं बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सेकंड हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है वो होता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। उसमें प्रेसी होती है, कंपोजिशन होती है, इसमें आपका ग्रामर का टेस्ट होता है। देन हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में तो सारा कुछ बेसिक्स ही होता है। करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको पाकिस्तान की और इंटरनेशनली करंट जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उनसे अपडेटेड रहना पड़ता है। पाकिस्तान अफेयर्स में जो पाकिस्तानी सारे प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स हैं इन हिस्ट्री, वो सारा कुछ होना चाहिए, वो सब कुछ होता है। सिलेबस आपको सारी सिलेबस आउटलाइन वो FPSC की वेबसाइट से मिल जाती है। CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये कंडक्ट करवाती है एग्जाम्स, और हर साल होते हैं, फेब में होते हैं। देन हमारे पास सब्जेक्ट जो होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये 300 नंबर के 3 सब्जेक्ट्स एक ही कैटेगरी में।
इसमें हर सब्जेक्ट में से 40 नंबर लेना मस्ट नहीं होता, आपको 300 में से 120 नंबर लेने होते हैं। आप बेशक 60-70 नंबर करंट अफेयर से ले लें, आप 20 नंबर पाकिस्तान अफेयर्स में ले लें, आप 40-50 नंबर जनरल साइंस एंड एबिलिटी में ले लें, 300 में से 120 नंबर चाहिए होते हैं। हर सब्जेक्ट में अलग 40 लेना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रह जाता है इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामियात। और सबसे ज़्यादा एसए के बाद जो फेलियर रेशो होती है वो इस्लामियात में होती है, क्योंकि इस्लामियात पे स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में। उसमें ग्रुप्स होते हैं 200 नंबर का भी और 100 नंबर वाले का भी। आपने हर सब्जेक्ट में से, हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और 600 नंबर कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट जो ग्रुप होता है 200 नंबर्स वाला, अकाउंटेंसी एंड एडिटिंग, उसके बाद इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये आपके 200 नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें से इंटरनेशनल रिलेशंस, कंप्यूटर साइंस और पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। मैंने पहले स्कोप में भी बताया था कि जो लोग थेरेटिकल जाना चाहते हैं वो पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं, जो लोग थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस जानते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप होता है ये भी 200 मार्क्स का होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी। ये 200 नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें से भी आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। अगर आपने करना है यहाँ से कर लें, अगर नहीं करना ग्रुप को छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास 100 नंबर के ग्रुप्स आ गए। ग्रुप नंबर 3 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड, बिजनेस एड, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने चूज़ करना होता है। अगर आपने करना है यहाँ से कर लें, नहीं करना ना करें। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप 4 है 100 नंबर का, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ये भी 100 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट 5th ग्रुप है 1 सब्जेक्ट कैरिंग 100 मार्क्स, ये भी 100 नंबर का है। इसमें जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। नेक्स्ट हमारे पास 6 ग्रुप है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आई लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्चेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड फिलासफी। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद 7th ग्रुप है लास्ट, इसमें जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन 100 नंबर का सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, अरेबिक, सिंधी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। पश्तो भी है, बलोची भी है, पर्शियन भी है, अरेबिक भी है। इनमें से कोई सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो इसमें ट्रेंड होता है वो होता है पंजाबी का। उसके बाद लोग सिलेक्ट करते हैं सोशियोलॉजी, पंजाबी देन सोशियोलॉजी। पंजाबी सबसे ज़्यादा ऑप्ट की जाती है हमारे पंजाब में, क्योंकि इसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, स्कोर ट्रेंड को देखा जाता है, सब्जेक्ट्स जो ज़्यादातर लोग सिलेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल साइंस 200 नंबर, नेक्स्ट वाला ग्रुप छोड़ देते हैं, थर्ड वाला ग्रुप भी छोड़ देते हैं। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टूडेंट्स ऑप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, लेकिन इसमें हिस्ट्री ऑफ यूएसए और यूरोपियन हिस्ट्री ये ज़्यादातर सिलेक्ट की जाती है, 300 हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। इसमें ज़्यादातर जेंडर स्टडीज़ और एनवायरमेंटल साइंसेज की तरफ रुझान होता है, 400। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फिलासफी। इनमें से आई लॉ और जो आपका क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ज़्यादा सिलेक्ट किए जाते हैं। लास्ट में से पंजाबी किया जाता है, सोशियोलॉजी किया जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 600 नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें से 1200 नंबर के सब्जेक्ट्स में से आपने 600 नंबर लेके ओवरऑल पास करना होता है सीएसएस को। और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, और ऑप्शनल और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं 6, उसमें से आपको 33% पे पास किया जाता है। ओवरऑल 600 नंबर, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। देन आपका उसके बाद वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें पास करना पड़ता है। लेकिन ये जब आप रिटर्न पास कर लेते हैं उसके बाद की वो फेज़ होता है। देन उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी एलोकेशन होगी या नहीं होगी, वो मेरिट पे डिपेंड करेगा। ग्रुप्स हम देख लेते हैं कौन से ग्रुप्स होते हैं। फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, पोस्टल ग्रुप एंड रेलवेज। ये 12 ग्रुप्स होते हैं, इनमें एलोकेशन होती है। ये डिपेंड करता है मेरिट पे। लेकिन जो फर्स्ट 10 और 20 कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने डिज़ायर्ड ग्रुप में भी जा सकते हैं। अब वो पीएस में मोस्टली स्टूडेंट्स जाते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे, या पीएसपी में लोग जाते हैं एज ए एएसपी, और एमएलसीजी में भी चले जाते हैं। ये भी अच्छा ग्रुप है, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट ग्रुप। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो मैं आपके साथ बेसिक्स में शेयर नहीं कर सका। अब सीएसएस को पास करने के लिए अगर हम ओवर करते जाएंगे अपने पास से, उसका फ़ायदा नहीं है।
जो सिलेबस एफपीएससी ने रिकमेंड कर दिया अपनी वेबसाइट पे, उसे टू दी पॉइंट करना है। टू दी पॉइंट से मुराद ये है कि अगर एग्जामिनर सवाल आपसे पूछ रहा है और उसी सवाल में आपने टू दी पॉइंट नहीं आप रहे और अपने सवाल की डायमेंशन से बाहर निकल गए हैं, तो वो आपको फेल कर देगा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे में भी आपने टू दी पॉइंट ही चलना है और ऐसे को ऐसे करके लिखना है। सेम हर सवाल का जवाब आपने अपने सवाल की मुख्तलिफ डायमेंशंस को देखना है, हर डायमेंशंस को कवर करता हुआ आपका जवाब होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की कि सीएसएस करने के लिए जो आपको एक सवाल का जवाब देना होता है 20 नंबर का हर सब्जेक्ट का, वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए। ऐसे का तो बताया होगा कि 3000 वर्ड्स। अब सवाल के बारे में पूछा जाता है 20 नंबर का या 25 नंबर का जो एक सवाल होता है वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितने पेजेस का होना चाहिए। 600, 700, 800 वर्ड्स तक आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सेप्टेबल होता है, उस पर अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। एक्सेप्टेड तो आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मार्क्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप 100-200 वर्ड्स का अगर जवाब दे देंगे एक सवाल का, तो फिर वो ऑब्वियसली नंबर नहीं दिए जाएंगे। सेम यही है कि अगर जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जाते हैं तो जनरल साइंस अगर पढ़ी जाए तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, तो वो अगर छोटे से सवाल का जवाब आपसे पूछ लिया जाए तो वो आप 600 वर्ड्स का तो नहीं लिख सकते। जितना सवाल का जवाब बनेगा आपने उतना ही लिखना है। ओवर एफिशिएंसी यहाँ पे दिखाई जाएगी तो वो फिर फेल हो जाएंगे। जो हमने सीखा है अपने टीचर से, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो अपने टीचर से हमने सीखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी घर में तैयारी करना चाहते हैं, देखिए घर में तैयारी करना और एकेडमी में तैयारी करना, एकेडमी में आपको हर एक चीज़ सिखाई जाती है किस तरह से आप सीएसएस को क्रैक कर सकते हैं। सिलेबस तो वही है जो एफपीएससी की वेबसाइट पे पढ़ा है, लेकिन एकेडमी में आपको ये सिखाया जाता है हाउ टू क्रैक सीएसएस। बस ये डिफरेंस होता है। मज़ीद कोई सवाल हो, मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।